हेलो बच्चों, ये हमारा फिजिक्स का एक ब्यूटीफुल सा बेसिक क्वेश्चन है। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इनटू डाइन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मींस हमको डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करके या फिर हम कह सकते हैं डायमेंशनल मेथड का यूज करके 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। जो न्यूटन होता है वो फोर्स की एसआई यूनिट होती है और जो डाइन होती है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स यानी कि जिसको कन्वर्ट करना है, यानी कि जिस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका हमको क्या सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2। क्लियर हुआ? उसके बाद में एक फॉर्मूला हमारा बनता है वो कैसे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। किसी भी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है दूसरी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं यहां पर, N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C इक्वल्स टू N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। यहां से जब हमको N2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन अब ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड है। यहां पर हमारे दो सिस्टम है, एक एसआई एंड एक सीजीएस। हम इसको यहां लिखते हैं, ये हमारा हो गया एसआई और ये हमारा हो गया सीजीएस। इसमें क्या है 1 न्यूटन, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और ये यूनिट है। तो N1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1, और यहां पर जो हमको N2 है वो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसके बाद M1, एसआई में आपको पता है M1 क्या होता है, मास, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम, L1 लेंथ होती है, इसकी यूनिट मीटर एंड T1 टाइम होता है, इसकी यूनिट सेकंड। यहां M2 मास, इसकी यूनिट ग्राम, L2 सेंटीमीटर एंड T2 सेकंड। ये यूनिट ही तो है। M1 L1 T1, M2 L2 T2, M1 L1 T1 की वैल्यू SI यूनिट में एंड M2 L2 T2 की वैल्यू CGS यूनिट में। बात यहां पर ये हमको नजर आ रही होगी अब कि ये ABC की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे ये पावर्स हैं, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। इनको यहां हम पुट करेंगे, सभी वैल्यू हमारे पास हैं। अब हम इनको पुट करते हैं तो देखो N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू किलोग्राम और M2 की वैल्यू ग्राम। ये हो गया किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, L1 की वैल्यू मीटर, L2 की वैल्यू सेंटीमीटर, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 एंड सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। N2 इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई वो नहीं रहता है। अब हमको पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, ये ग्राम को किलोग्राम में, वो आपका मन है 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2 की वैल्यू बेटा 1 होती है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल।
तो हमारा हुआ n2 इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 मीन्स n2 इक्वल्स टू 10 की पावर 5। क्लियर हुआ? तो हमारा यहां से निकल के आएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइम। अगर यहां पर ये डायमेंशनल एनालिसिस, मोस्टली आपके में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस के हैं, अगर फिर भी नहीं दे रखा है उसने तो भी आप इसी मेथड का यूज करें। बट अगर आपका एमसीक्यू में आया है तो आप उसे शॉर्ट में कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ?